वज्रासन। सबसे पहले तो देखो ये हो जाता है हमारा वज्रासन, और इसको वज्रासन इसलिए कहते हैं कि वज्र नाड़ी पे हमारे इस पे दबाव आता है। हम इस आसन में खाना खाने के बाद यदि बैठते हैं तो हमारा पाचन बहुत अच्छा हो जाता है। डाइजेशन के लिए सबसे उत्तम है ये वज्रासन। सिंपल पैर फोल्ड करके बैठें और कुछ सेकंड के लिए गहरी लंबी सांस भरें और खाली करते रहें। सावधानी इसमें ये है कि जिनको शुरुआती दौर में घुटने की समस्या है कि वो इसमें नहीं बैठेंगे, पैरों को फोल्ड नहीं करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान ये आसन है। आपके पाचन को, आपके पेट को हमेशा स्वस्थ रखेगा। दूसरा अभ्यास इसमें हम करेंगे मंडूक आसन का। वज्रासन में बैठने के बाद हाथों की ये मुद्रा बनाएं, मुट्ठी बनाएं और इन कोने से आप अपने नाभि चक्र की तरफ दबाव देंगे। सांस भरें, कमर गर्दन सीधी रहे। सांस को खाली करते हुए गर्दन का खिंचाव ऊपर रहे और आगे आते जाएं, एक्सेल करते हुए, सांस खाली करते हुए। बहुत ही बढ़िया आसन, ना केवल डायबिटीज के लिए, पेट के समस्त रोगों के लिए ये बहुत ही उत्तम आसन है। और एडवांस टेक्निक में अगर आप इसमें होल्ड कर रहे हैं तो आप इसमें कपालभाति के स्ट्रोक्स भी लगाएं। ये क्या करता है, हमारे नाभि के भीतर के जितने भी अंग हैं सभी पे दबाव डालता है, हमारे पाचन को अच्छा करता है और मुख्यतः पैनक्रियाज जो ग्रंथि है उस पे इसका बहुत अच्छा असर होता है। इसको अगर आप धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ाएंगे, इसका अभ्यास बढ़ाएंगे तो इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। इंसुलिन छूटना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो हमारी जो पैनक्रियाज ग्रंथि है जो अच्छे से कार्य नहीं कर रही, जब हम इस पोस्चर में आते हैं, आगे बेंड हो जाते हैं तो हमारे वो जो एक्टिव नहीं है, हमारा अंग जो हमारी पैनक्रियाज है वो एक्टिव होने लगती है। और जब वो एक्टिव रहेगी तो समझो इंसुलिन अच्छे से बनाएगी। इंसुलिन अच्छे बनेगा तो आपके शरीर में शुगर की मात्रा कंट्रोल होती चली जाएगी। अच्छा ज्योति जी, जैसे आप वज्रासन में बैठे हो, जिसके घुटनों में पेन है तो वे नहीं बैठे क्या? पेन वाले इसको अवॉइड करेंगे। अच्छा। घुटने पेन वाले पहले कोशिश करेंगे कि उनके घुटने सामान्य हो, थोड़ा कम हो उनको दिक्कत, तब तो ऐसे बैठ सकते हैं। नहीं तो घुटने दर्द वाले अगर इसमें बैठेंगे तो वो बढ़ जाता है उनकी समस्या। और जैसे भाई खाना खाने के बाद ही तो करते हैं इसको। हाँ, तो ये एक ऐसा एकमात्र आसन है कि वज्रासन, पेट आप इसमें बैठ सकते हैं। आपने अभी खाना खाया है 2-4 मिनट के बाद आप, लेकिन ये कोशिश करें कि आप थोड़ी फ्लैट जगह पे बैठें। अगर हम ज्यादा गद्देदार जगह पे बैठेंगे तो इस पे दबाव पूरा नहीं पड़ता है। थोड़ी सी कठोर जगह होगी तो उस पे अगर हम बैठेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। आप सैर नहीं कर सकते तो आप इसमें बैठेंगे तो आपका पाचन। और जैसे पहले हमने मंडूकासन किया और ये अब हमारा वज्रासन है, तो ये दोनों ऐसे एक साथ हाँ कर सकते हैं। कोई बात मेन है कि आपका खाली पेट होना चाहिए अगर मंडूकासन जब करते हैं। अगर आप मंडूक कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप वज्रासन कर रहे हो उसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन मंडूक आसन जो है वो खाली पेट ही होगा। कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपका पेट पहले आपने खाना खाया हो, इतना गैप होना चाहिए। अच्छा, आजकल कुछ सालों से एक और चला है भाई मंडूकासन करो और इसमें साथ में कपालभाति भी, जैसे गुरुजी ने करवाया है, तो इसका क्या मतलब है? देखो, किसी भी पोस्चर में जब हम अपनी बॉडी को खिंचाव देते हैं, कपालभाति क्या करता है, हमारे नाभि के अंगों पे लगातार एक्सरसाइज कराता है। और इसमें क्या किया हमने, पैर से नीचे के अंगों को रोक लिया, ऊपर के अंगों में पूरा स्ट्रेच है, तो हमारा पूरा असर जो होगा इधर ही होगा। कपालभाति का असर भी इधर ही अंगों पे होता है। तो नॉर्मल कपालभाति से ज्यादा
किसी भी आसन में, सिर्फ मंडूक में नहीं, किसी भी आसन में जब हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो उस आसन में जब हम कपालभाति करते हैं तो कई गुना लाभ होता है। और इसका अनुभव वही कर सकता है जो लाभ लेगा, जो करके देखेगा, प्रैक्टिस करेगा। हमने जैसे आस्था टीवी पर गुरुजी के माध्यम से सुना था कि भाई मेरे पास आ गए थे कि आप ये गलत करवा रहे हो, मंडूकासन में कपालभाति या किसी भी आसन के साथ ये प्राणायाम नहीं होती हैं। तो फिर हम गुरुजी ने बताया कि आप मेरे पास आओ, बाय प्रैक्टिकल, और वहाँ पे साइंटिस्ट भी थे, सब कुछ बताया उन्होंने। गलत साबित करना है तो पहले उसका अभ्यास ही तो करना होगा ना। हाँ। अगर हम पहले से ही उसका अपोज कर रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं करना है, तो हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। आप उसको गलत सिद्ध करो, आपको समस्या है और आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको नुकसान हुआ है तो आप गलत कहोगे। लेकिन आप बिना करे अगर उसको गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत ही है। तो आसनों में खिंचाव आता है बॉडी में और अंगों पे असर प्रॉपर आता है, तो ये इसका साइंटिफिक लिंक है कि असर अच्छा होता है। देखो भाई, आज एक मंडूकासन और एक मंडूकासन शुगर के लिए, मोटापे के लिए, और जैसे पाचन तंत्र अपना तंदुरुस्त होता है, इंसुलिन तक भी छूट जाते हैं। और एक हमारा जो वज्रासन है वो खाना खाने के बाद वाला आसन है, उसमें बैठा करो। और फिर एक ये आसनों में कपालभाति, उसका भी बता दिया है। अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए किसी भी भाई बहन को, क्योंकि हम दूसरी क्लास में जाते हैं किसी दूसरी संस्था में तो ये यही बोलते हैं अक जी ये मतलब प्राणायाम गलत कर रहे हो, जबकि अब तो धीरे धीरे वे भी मानने लग गए, क्योंकि उन्होंने भी अब जैसे स्वामी जी के वीडियो देखे हैं, वे वहाँ पतंजलि में गए भी हैं, उधर के भी, तो अब वे भी करने लगे। भाई जो एक आधा रह रहा हो वो भी अपना कपालभाति, ये जो भी प्राणायाम जिसको सूट करता है, शुगर वाले हैं तो कपालभाति के एक इसमें जैसे हाई बीपी लो बीपी वाले थोड़ा सा देख कर करें। हाँ, देखो कपालभाति के लिए कपालभाति क्या हर प्राणायाम के लिए हाई बीपी वालों के लिए एक ही प्रिकॉशन होती है कि उनको ज्यादा तेज गति से नहीं करना है। उनको स्पीड जो है ना लो से थोड़ी हाई रख सकते हैं, अदरवाइज लो पे ही रखें। उनकी गति तेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से। हाँ, अपने पहले शरीर के हिसाब से रखें। पहले से ही स्ट्रेस है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। चलो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए, और मेरे दर्शकों को राम राम।